राम राम दोस्तों, अगर आप सिर्फ 10वीं पास है और सरकारी नौकरी की तलाश में है तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 572 पदों के लिए भर्ती निकाली है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें ग्रेजुएट जिन्होंने किया वो अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, आपने सही सुना। इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपको इसके हर एक डिटेल के बारे में बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑफिस अटेंडेंट रिक्वायरमेंट 2025-26 है, इसमें जो टोटल वैकेंसी है 572 पोस्ट हैं। इसके इम्पोर्टेंट डेट की मैं बात करूं तो एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रहा है जनवरी 15 2026 से, और एप्लीकेशन की एंड हो रहा है जो 4 फरवरी 2026 तक है। पेमेंट भी लास्ट डेट है इसकी फरवरी 4 2026 तक है। ऑनलाइन टेस्ट और डेट है फरवरी 28 और मार्च 1 तक। ये आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा 2026 में। एप्लीकेशन फीस और एज लिमिट की बात करो तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 440 प्लस 18% जीएसटी है। SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए 50 प्लस 18% जीएसटी है। और एज लिमिट की बात करो तो 18 से 25 ईयर्स के बीच है। डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए जो 02/01/2001 से 01/01/2008 के बीच होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो 10th पास यानी SSC मैट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। इम्पोर्टेंट है कि जिन्होंने मस्ट हैव अंडर ग्रेजुएट, जिन्होंने ग्रेजुएट कर लिया वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ध्यान रखना। वो अंडर ग्रेजुएट ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। मस्ट भी प्रोफिशेंट होना चाहिए लोकल और ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट की, ये ध्यान रखना जिस स्टेट के लिए अप्लाई करोगे। एक्स सर्विसमैन के लिए 10th पास प्लस 10 ईयर्स का डिफेंस सर्विस इफ नॉट ग्रेजुएट आउटसाइड आर्म फोर्स। सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूँ तो पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, MCQ आएंगे जिसमें 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 मार्क का होगा, 90 मिनट में करना होगा। इसमें रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंग्लिश के 30, जनरल अवेयरनेस के 30 और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 30 क्वेश्चन आएंगे। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट की मैंडेटरी और क्वालिफाइंग करना होगा। नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 मार्क डिडक्ट हो जाएंगे ईच रॉन्ग आंसर पे, ध्यान रखना। सैलरी की और बेनिफिट की मैं बात करूँ तो बेसिक पे 24,250 पर मंथ और पे स्केल होगा जो 24,250 से 53,550 तक। इनिशियल मंथली ग्रोस होगा 46,029 रुपये विदाउट HRA। HRA 15% और एडिशनल इफ नॉट इन बैंक अकोमोडेशन। अदर बेनिफिट भी है, मेडिकल, एजुकेशन रिम्बर्समेंट, LTC, पेंशन, ग्रेजुटी, ETC है। ऑफिस वाइज वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं अहमदाबाद के लिए टोटल 29 है। आप देख सकते हैं ST के लिए 8 है, OBC के लिए 1 है, EWS के लिए 2 है और जनरल और अनरिजर्व के लिए 18 है, जिसमें टोटल 29 है। इसी तरह बेंगलुरु में आप देख सकते हैं 16। इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप विजिट करके पढ़ सकते हैं। भोपाल के लिए 4 है, भुवनेश्वर के लिए 36 है, चंडीगढ़ के लिए 2 है, चेन्नई के लिए 9 है, इसी तरह गुवाहाटी के लिए 52 है, हैदराबाद के लिए 36 है, जयपुर के लिए 42 है, कानपुर और लखनऊ के लिए 125 सबसे ज़्यादा यही है, कोलकाता के लिए 90 है और मुंबई के लिए 33 है, न्यू दिल्ली के लिए 61 है, पटना के लिए 37 है, जो टोटल है 572 है। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन और नोट की मैं बात करूँ तो ये एप्लीकेशन होगा, ये ऑनलाइन मोड है, यानी आपने इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, जिसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहीं से आप अप्लाई कर सकते हो। ये ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन ही आपको फॉर्म सबमिट करना होगा और आपकी नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। एज रिलैक्सेशन भी है, जैसे SC ST को 5 ईयर्स का, OBC को 3 ईयर्स का, PWD के लिए 10 से 15 ईयर्स का और एक्स सर्विसमैन के एज पर रूल होगा। क्रिटिकल कैंडिडेट मस्ट बी अंडर ग्रेजुएट, ये ध्यान रखना। जो कैंडिडेट जो अप्लाई करेंगे वो अंडर ग्रेजुएट होनी चाहिए, यानी उनमें ग्रेजुएट या हायर क्वालिफिकेशन होल्डर आर नॉट एलिजिबल, ध्यान रखना। स्टेट वाइज एप्लीकेशन की मैं बात करूँ तो मस्ट हैव ए पास 10th पास होनी चाहिए फ्रॉम स्टेट ड्यूटी अंडर रिक्रूटिंग ऑफिसर जुडिशन। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, मस्ट बी प्रोफिशेंट इन ऑफिशियल और लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, जिसमें आपको रीड करना चाहिए, राइट, स्पीक और अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। मोबाइल फ़ोन बैन है, एग्ज़ाम सेंटर में मोबाइल फ़ोन बैन है, ये ध्यान रखना। नो कैलकुलेटर भी बैन है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने पड़ेंगे।
मेडिकल फिटनेस की मैं बात करूँ, फाइनल अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस एज पर बैंक रूल। जो आपको फाइनल अपॉइंटमेंट मिलेगा वो आपके फिटनेस टेस्ट के आधार पे मिलेगा। नेचर ऑफ वर्क होगा क्लास 4th पोस्ट के फाइल मूवमेंट का होगा, डैक डिलीवरी का होगा, फोटोकॉपी ऑफिस असिस्टेंट ईटीसी का होगा। ये नेचर ऑफ वर्क करने होंगे। एडिशनल बेनिफिट की बात करूँ तो बैंक अकोमोडेशन सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी इसमें, एजुकेशन रिम्बर्समेंट मिलेगा, एलटीसी मिलेगा, जीटीएलआई और न्यू पेंशन स्कीम और ग्रेजुएटी मिलेगा। प्री एग्जाम ट्रेनिंग की मैं बात करूँ, अवेलेबल फॉर SC ST OBC PWD कैंडिडेट, अप्लाई बाय 4 फरवरी 2026 से तक आपने अप्लाई करना, इसकी लास्ट डेट है। एडिट विंडो होगा जो विल बी प्रोवाइड आफ्टर एप्लीकेशन क्लोज होने जाने के बाद आपको एडिट का ऑप्शन भी मिलेगा। आपको उसके लिए 200 रुपये अलग से जमा करने होगा अगर आपने करेक्शन अपने फॉर्म में कराना हो तो। लीगल जुरिडिक्शन की बात करूँ तो ओनली मुंबई कोर्ट शैल हैव जुरिडिक्शन फॉर एनी डिस्प्यूट। आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके क्लिक हेयर टू रिक्वायरमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ ऑफिशियल अटेंडेंट PI 2025 लिंक, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन विद बेसिक डिटेल नेम ईमेल फ़ोन नंबर, नोट डाउन प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड। अपलोड करना है आपने फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब एक्सप्रेशन, हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन एज पर स्पेसिफिकेशन। फिल कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली, प्रिव्यू एंड वेरीफाई ऑल डॉक्यूमेंट बिफोर फाइनल सबमिशन। पे एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग UPI के थ्रू आप एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं। फिर आपने फाइनल सबमिट करना और टेक ए प्रिंट आउट फॉर ई रिसिप्ट। कीप रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड सेव फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अगर आपने अप्लाई ऑनलाइन करना है तो क्लिक करके आप इसके अप्लाई कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप नए हो तो न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे, अगर आप ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हो तो आप लॉगिन करके आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हो, आप डिटेल देख सकते हो। इसी तरह अगर आपने नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो क्लिक करके आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना तो क्लिक करके आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। ये थी जानकारी RBI ऑफिसर अटेंडेंट 2026 की, जिसमें जो टोटल पोस्ट है 572 पोस्ट है और एलिजिबिलिटी मांगी है 10th पास। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।